नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के बगहा क्षेत्र से आ रहा है। क्या बगहा में होने वाली थी एक बड़ी डकैती? क्या पुलिस ने समय रहते एक खतरनाक आपराधिक साजिश को नाकाम कर दिया? और आखिर कौन है वो 9 अपराधी जिनके पास से हथियार, कारतूस, लूट की नकदी और चोरी के मोबाइल बरामद हुए? पूरी खबर में आपको बताएंगे कि कैसे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने आम के बगीचे में छापेमारी कर एक संगठित अपराधी गिरोह का भंडाफोड़ किया। इसलिए खबर को अंत तक जरूर देखिए। पश्चिम चंपारण के बगहा में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। भैरोगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे एक संगठित अपराधी गिरोह के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का दावा है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की जाती तो क्षेत्र में कोई बड़ी आपराधिक घटना घट सकती थी। पुलिस अधीक्षक रामानंद कौशल के अनुसार आज सुबह गुप्त सूचना मिली कि हराह नदी के किनारे स्थित एक आम के बगीचे में कुछ संदिग्ध लोग इकट्ठा होकर किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही विशेष टीम का गठन किया गया और पूरे इलाके की घेराबंदी कर छापेमारी शुरू कर दी गई। पुलिस को देखते ही सभी संदिग्ध भागने लगे, लेकिन जवानों ने तत्परता दिखाते हुए उन्हें खदेड़ कर पकड़ लिया। गिरफ्तार अपराधियों की तलाशी के दौरान पुलिस ने 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, एक देशी कट्टा, एक धारदार चाकू, 11,740 रुपए नकद, 2 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल फोन और हालिया लूट की घटनाओं में छीने गए 3 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह का संचालन तनवीर खान कर रहा था। वह अपने साथियों के साथ सुनसान स्थानों पर बैठकर लूट और डकैती की योजना तैयार करता था। पुलिस के मुताबिक लूटे गए सामान को मुराद अली और कुनैन अंसारी के जरिए झुंझुनू उर्फ जूना तक पहुंचाया जाता था, जहां उसे बेचकर नकदी में बदला जाता था। गिरफ्तार आरोपियों में तनवीर खान, गुड्डू अंसारी उर्फ इफ्तिहार, नबी आलम, मुराद अली, कलाम आलम, सरफराज आलम, कुनैन अंसारी, झुंझुनू उर्फ जूना और बिट्टू जायसवाल शामिल हैं। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार इनमें से कई अपराधियों पर हत्या के प्रयास, लूट, चोरी और गृहभेदन जैसे गंभीर मामलों के पुराने मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल भैरोगंज थाना में कांड संख्या 92/26 दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अब गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों और उनके नेटवर्क की भी जांच में जुटी हुई है। 15/6 की रात्रि में रामनगर थाना क्षेत्र में एक लूट हो गई थी और जिसमें कि एक व्यक्ति को मारपीट करके उससे 20,000 रुपये की राशि छीन ली गई थी। और इसके बाद नेक्स्ट अगले दिन पुनः घटना की पुनरावृत्ति हो गई और भैरोगंज थाना क्षेत्र में गांव लोकरिया वाले नहर पर लूट की घटना हो गई और इस संबंध में दोनों थाना क्षेत्र में प्राथमिकी दर्ज की गई और अविलंब दोनों अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बगहा और रामनगर के नेतृत्व में SRT का गठन किया गया और त्वरित अनुसंधान किया गया और इसमें यह सामने आया कि लगभग 7 व्यक्तियों का गिरोह है जो कि मोटरसाइकिल से यत्र घूमते हुए घटना को अंजाम देते हैं और बाद में एक हाइड आउट उनका बना हुआ था। उस हाइड आउट में उसके कुछ संरक्षक भी थे, तो सबकी पहचान हो गई, सबकी गिरफ्तारी हो गई और पूरे ऑपरेशन में हम लोगों ने 12 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की है, जिसमें कुछ नाबालिग भी हैं और सभी को जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा रहा है। और इस अभियान के दौरान जो लूटा हुआ मोबाइल था वह भी बरामद किया गया, साथ ही 2 पिस्टल, 2 मैगजीन, 5 जिंदा कारतूस, एक देसी कट्टा, एक धारदार चाकू और लूट की हुई राशि 11,740 रुपया और मोटरसाइकिल लूट में जो प्रयुक्त हुआ था सबकी बरामदगी हो गई है। और इन सभी अभियुक्तों का पूर्व में भी संदिग्ध इतिहास रहा है और वर्तमान में 3 कांड और इससे पूर्व में भी रामनगर थाना क्षेत्र में एक मई महीने में इन्होंने घटना किया था, उसमें भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और उस कांड का भी उद्भेदन हो गया। तो इस प्रकार एक बड़ा गिरोह जो कि आगे बढ़ रहा था और अपनी संदिग्ध गतिविधि के कारण लोगों में दहशत पैदा कर रहा था, सभी गिरोह की पहचान हो गई और गिरफ्तारी हो गई। शीघ्र ही इस पर हम लोग वैज्ञानिक तरीके से अन्य साक्ष्य संकलित कर आरोप पत्र समर्पित करेंगे और स्पीडी ट्रायल चला करके हम लोग सजा दिलाएंगे। थैंक यू। तो आप देख रहे थे वेब इंडिया न्यूज चैनल। ऐसे ही देश दुनिया की तमाम अहम खबरें सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं
तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें और अपनी महत्वपूर्ण राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से संवाददाता राजू कुमार की खास रिपोर्ट।